हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन। इसी का दोस्तों जो मोस्ट बीबीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है यानी कि जो चुनिंदा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से, जीवों में जनन चैप्टर से, उसी को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कराएंगे। आप दोस्तों शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन दोस्तों किसी ना किसी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक सभी क्वेश्चन को देखेंगे, काफी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ साथ फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। पहला चैप्टर आपका जीवों में जनन, पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद इसका शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि 2019 में पूछा गया एनुअल एग्जाम में कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट का जो दोस्तों राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा हैप्लॉइड यानी कि एक गुणक। युग्मक जो है वो एक गुणक यानी कि हैप्लॉइड प्रकार के होते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों 2019 में एनुअल एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। मुकुलन के द्वारा, विखंडीकरण के द्वारा, परागन के द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा। 10th क्लास में भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुकुलन यानी कि ऑप्शन ए। तो यीस्ट में प्रजनन जो है वो मुख्यतः मुकुलन के द्वारा होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में हो जाएगा आपका कितना, थर्ड, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ आपको करवाया है कि यीस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है, तो दोस्तों वो होता है मुकुलन के द्वारा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, बोला कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, यीस्ट पैरामीशियम। तो दोस्तों थर्ड का बिल्कुल राइट आंसर आपका यीस्ट ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाया जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, ड्रोसेरा, नेपेंथिस या फिर ए और बी दोनों या फिर हाइड्रिला। तो दोस्तों 4 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा नेपेंथिस यानी कि ऑप्शन बी। तो निम्न में से नेपेंथिस जो है वो कीटभक्षी पौधा है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑरेलिया में इफायरा लार्वा का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑरेलिया में इफायरा लार्वा का निर्माण किसके द्वारा होता है, पुनर्भजन के द्वारा, विखंडीकरण के द्वारा या फिर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा या फिर स्ट्रोबाइलेशन के द्वारा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा स्ट्रोबाइलेशन यानी कि ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, स्ट्रोबाइलेशन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्वेश्चन को देख के भागना नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्ट्रोबाइलेंथस या फिर कुंथियाना जिसको हम लोग बोलते हैं नीला कुंरंजी, ठीक है, नीला कुंरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। ठीक है, तो विगत 2006 ईस्वी में के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था, यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया गया था। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपली आपको पूछ रहा है कि एक स्ट्रोबाइलेंथस यानी कि कुंथियाना एक नाम का नीला कुरंजी नाम का जो कि 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार पुष्पीकृत होता है, एक नाम का पुष्पीकृत होता है जो कि 12 वर्ष में सिर्फ एक ही बार, तो वो जो है 2006 के ईस्वी में सितंबर अक्टूबर के महीने में पुष्प लगा था। अब ये किस पहाड़ी के क्षेत्र में पाया जाता है, केरल एवं कर्नाटक में या फिर ओडिशा में या फिर आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा केरल एवं कर्नाटक यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7, जोरोटोलॉजी का तात्पर्य किसके अध्ययन से है। जोरोटोलॉजी का तात्पर्य जो है किसके अध्ययन से है, पक्षी, अस्थि या फिर एजिंग या फिर पृथ्वी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एजिंग। तो जोरोटोलॉजी का तात्पर्य जो है वो एजिंग के अध्ययन से है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का आतंक निम्नलिखित में से कौन सा है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कई बार करवाया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा इकोर्निया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइकोर्निया यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 9, निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन करता है, यानी कि द्विविभाजन जो है निम्नलिखित में से कौन सा लंबवत करता है। ठीक है, युग्लिना यानी कि लंबवत द्विविभाजन कौन करता है, युग्लिना करता है, प्लाज्मोडियम करता है, फिर प्लेनेरिया करता है, फिर पैरामीशियम करता है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा युग्लिना यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, युग्लिना जो है वो लंबवत द्विविभाजन करता है यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होगी तो इसको क्या बोलेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि हम लोग जानते हैं, पढ़े भी है एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया लैंगिक जनन के लिए कम से कम 2 जनक का होना जरूरी है। ठीक है, 2 का, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एकल जनक के द्वारा जो है वो सिर्फ अलैंगिक जनन में ही होता है यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? पपीता, खजूर, नारियल या फिर कोई दो। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नारियल यानी कि ऑप्शन सी। तो नारियल जो है वो द्विलिंगी पौधा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? कौन सा द्विलिंगी जानवर है? बिल्कुल 12 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ, हाइड्रा तथा जोक यानी कि ऑप्शन ए। ये जो है द्विलिंगी जानवर है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किसी छोटे टुकड़ों से किसी जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण कहलाता है? किसी छोटा टुकड़ा है उससे एक संपूर्ण जीव का निर्माण, संपूर्ण शरीर का निर्माण क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉर्फोलिसिस। क्या हो जाएगा दोस्तों? मॉर्फोलिसिस। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अब देखते हो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? जायगोट में, युग्मक में, भ्रूण में या फिर बीज में? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा युग्मक यानी कि ऑप्शन बी में। तो अगुणित गुणसूत्र जो है वो युग्मक में पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है? द्विलिंग में, एक लिंगी अवस्था में या फिर उभयलिंगी अवस्था में या फिर गायनेंड्रोमार्की? फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करेंगे मेरे साथ साथ। बिल्कुल 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक लिंगी। तो किस अवस्था में यानी कि एक लिंगी अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, घड़ियाल एवं मेफलाई, जिसको हम लोग बोलते हैं मेफलाई, क्या बोलते हैं? मेफलाई। तो घड़ियाल एवं मेफलाई का जीवन काल जो होता है वो क्रमशः कितना होता है, लगभग कितना होता है? तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 60 वर्ष और 1 दिन। तो घड़ियाल का जो जीवन काल है वो होता है 60 वर्ष का, घड़ियाल का होता है 60 वर्ष का। वहीं पे दोस्तों मेफलाई का जो जीवन काल है वो सिर्फ 1 दिन का होता है यानी कि 1 डे का। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप लोग इस चीज को। घड़ियाल और मेफलाई का जो जीवन काल है वो 60 वर्ष और 1 दिन क्रमशः होता है। ये दोनों अलग अलग है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, नोडस को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनता है? नोडस को आंख कहते हैं जो कि निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है? अदरक में, ब्रायोफाइलम में या फिर एलोकेसिया में या फिर आलू में? तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आलू। तो नोडस जिसको हम लोग बोलते हैं आंख, ये जो है निम्नलिखित में से आलू में नया पौधा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18, कुकुर जिसको हम लोग बोलते हैं डॉग, डॉग को क्या बोलते हैं? कुकुर। तो कुकुर का जो है संभावित जीवन काल कितना वर्ष होता है? 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो कुकुर का जो संभावित जीवन काल है वो टोटल कितने साल तक का होता है? बिल्कुल दोस्तों 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 वर्ष यानी कि ऑप्शन है 20 वर्ष। कहीं कहीं पे जैसे पार्क वगैरह में अगर कुत्ता को पाला जाता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा भी जी लेता है, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो एवरेज में हम लोग जोड़ेंगे संभावित जीवन काल वो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, साख जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्यून को वृंत स्टोक पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे? साख पर, वृंत पर या स्टॉक पर या फिर सी ए बी दोनों पर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा साख यानी कि ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? साख। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं या फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है समसूत्री विभाजन कहते हैं या फिर संयुग्मन कहते हैं? तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग डैश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा संयुग्मन यानी कि ऑप्शन डी सिनगेमी। क्या कहते हैं? संयुग्मन। ठीक है, तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को संयुग्मन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है? डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। 21 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ब्रायोफिल्म एवं केलेंचुए यानी कि ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ब्रायोफिल्म एवं केलेंचुए। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के पत्तियों में जो है खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा सीराटियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सीराटियम। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर संपूर्ण तरीके से क्लास 12 साइंस की तैयारी कराई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी संपूर्ण। बहुत जल्द आपका मैथ भी शुरू होने वाला है। और दोस्तों अगर आप ये चैप्टर को पूरे देख लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ फर्स्ट चैप्टर से आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछेंगे वो सिर्फ इसी वीडियो से पूछेंगे। इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोगों को भी मोटिवेट मिलेगा और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सीराटियम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है? प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है? कायिक अवस्था आता है, प्रजनन अवस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है, फिर वृद्धा अवस्था आता है? तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा प्रजनन अवस्था यानी कि ऑप्शन
बी। ठीक है, तो प्राणियों में यौनावस्था के बाद क्या आता है भाई, प्रजनन अवस्था, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता जो है वो सबसे अधिक उम्र उसका क्या है? 90 वर्ष, 85 वर्ष, सॉरी 25 वर्ष, या फिर 500 वर्ष, या फिर 140 वर्ष। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 140 वर्ष। तो तोता का जो है सबसे अधिक उम्र कितनी होती है? 140 वर्ष होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। एक कोशिकीय जीव, हरित पादप, या फिर स्पोंज, या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। तो 25 का जो दोस्तों राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा एक कोशिकीय जीव, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये प्राणी को छोड़ करके, यानी कि अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है कोई भी प्राणी, सिर्फ एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके। ठीक है, तो छोड़कर अमर नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक बीजी पौधे में ग्राफ्टिंग विरले ही मिलता है क्योंकि? एक बीजी पौधे में ग्राफ्टिंग विरले ही मिलता है क्योंकि? तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा एक बीज पत्री में कैबियम का अभाव होता है। एक बीज पत्री में कैबियम, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ईख जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि? शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। तो ईख जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं शुगर कैन, इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वेस्कुलर बंडल्स जो है वो बिखरे होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वेलिसनेरिया के पुष्प होते हैं। वेलिसनेरिया के पुष्प हैं, जो कि 2019 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका। 28 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा क्या है? जल परित। क्या हो जाएगा? जल परागित, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो वेलिसनेरिया के पुष्प है किसके दोस्तों? वो है जल परागित के। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, जो कि 2019 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? देखिए बहुत बार ये पूछे आपको गुणसूत्रों की कितनी संख्या है, यहाँ पर संख्या पूछा है ना कि जोड़ा पूछा है। तो जब भी आपको संख्या पूछे तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको लगाना है 23। ठीक है, मानव युग्मकों में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन को आप लोग देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर मानव युग्मक पूछा, अगर यहाँ पर पूछता सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या तो आपको लगाना था 46, लेकिन यहाँ नहीं युग्मक यानी कि जोड़ा के बारे में पूछा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका 20 और 30, यानी कि अंड प्रजनक जो है वो है मुर्गी, सांप या फिर मगरमच्छ। तो अंड प्रजनक जो है वो कौन कौन है? तो 30 का दोस्तों राइट आंसर जो है बिल्कुल 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी, मुर्गी भी, सांप भी और मगरमच्छ भी, ये तीनों जो है अंड प्रजनक का। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 31, द्विगुणित है। द्विगुणित है अंड पराग या फिर ए और बी दोनों या फिर युग्मनज। तो द्विगुणित है कौन कौन होगा? राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल दोस्तों आपका हो जाएगा वो है युग्मनज, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो द्विगुणित है वो है युग्मनज, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ये जो है द्विगुणित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस फल में बीज खोल खाया जाता है? किस फल में बीज खोल खाया जाता है? जायफल में, लीची में, शरीफा में या फिर इनमें से सभी? तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लीची। किस फल में बीज खोल खाया जाता है? लीची में जो है बीज खोल खाया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? 4, 1, 2 या फिर 8? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8, यानी कि ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। तो एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कि 8 नर युग्मक बनाते हैं, बने जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 34 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 36, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 35, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? बीज को, फल को या फिर एंडोस्पर्म या फिर भ्रूण? तो एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? 35 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रूण। तो एंडोस्पर्म द्वारा भ्रूण को पोषक दिया जाता है। किसको? भ्रूण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन सा पौधा है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल एवं फल धारण करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा मोनोकार्मिक, यानी कि ऑप्शन ए। तो वह कौन सा पौधा है दोस्तों? उस पौधा का नाम है मोनोकार्मिक, जो कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल एवं फल धारण करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बहुभ्रूणता निम्नलिखित में से किसमें होता है? बहुभ्रूणता निम्नलिखित में से किसमें होता है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा साइट, यानी कि ऑप्शन डी। यहाँ पर जो है बहुभ्रूणता होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
परागण में लेवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? परागण में लेवर मैकेनिज्म किस में पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा साल्विया, यानी कि ऑप्शन डी, यहाँ पर जो है लेवर मैकेनिज्म पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 39, फटाफट आप लोग आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब बहुत अच्छी जा रही है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, परागण सभी पुष्प अंगों को एब्सिएशन को उकसाता है, अपवाद स्वरूप परागकोश पिस्टिल। तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा पिस्टिल, यानी कि ऑप्शन बी। ये इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में भी इसको जो है ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे कि सर ऐसे क्यों लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 40। यदि महाबीजाणु मात्र कोष में 10 गुणसूत्र यानी कि 10 क्रोमोसोम हो तो एलियूरोन परत यानी कि एलियूरोन लायर में कितने गुण होंगे? तो 40 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा बी, यानी कि ये बी यहाँ पर ये सही है, यानी कि आपको इसको बी ही बोलना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। कितने होंगे दोस्तों? 15 होंगे। ठीक है, कितने गुण होंगे? 15 होंगे। एलियूरोन परत में 15 गुण होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को 41, किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एलियूरोन स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 41 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा दोस्तों, वो है क्या? 32, यानी कि 24, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा किया हुआ, बट आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। 41 का जो राइट आंसर है वो आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा? 24। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आपका और भी 15 से 20 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन रह चुका है। 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इस चैप्टर का जो है ये पार्ट 1 रहने देते हैं। फिर पार्ट 2 में टोटल 25 क्वेश्चन ले जाएंगे, और इसके बाद इस चैप्टर का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और इसके बाद यानी कि पार्ट 2 लाने के बाद फिर हम लोग जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे। इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। इसलिए आप लोग सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि यहाँ पर जो शुरू से पढ़ाई जा रही है, और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम की बहुत गजब, बहुत मस्त तरीके से यहाँ पर तैयारी हो रही है। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।